हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज जो है हम बोर्ड एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। ठीक है। क्या हुआ है, क्या है कि आने वाली जो 21 तारीख है, वैसे तो बच्चों के पेपर 19 तारीख से चालू हो जाएंगे। 10th क्लास के 10th जो बोर्ड है उनके बच्चों के 10th क्लास के बच्चों के जो है 21 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब बचे कुछ दिन हैं। ये जो टाइम है ना बेटा, ये टाइम स्ट्रेटेजीज का टाइम है। ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजीज रेडी करनी है कि कैसे आपको अपने पेपर को सॉल्व करना है। और उस सॉल्विंग के साथ साथ देखो, पूरा साल हमने जो है ना नॉलेज को गैदर किया है। ठीक है। इकट्ठा किया है, यहां से मिला, वहां से मिला, उससे मिला, उससे मिला। ये सब गैदरिंग हुई है पूरे साल नॉलेज की। लेकिन ये जो 10 दिन बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, इन बोर्ड एग्जामिनेशन में वो टाइम है प्रेजेंट करने का। ठीक है। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन तो नहीं, लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, जो आपके स्कोर को 60 से 90% तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है। जो अभी तक जो भी हमने नॉलेज गैदर करी है उसको स्ट्रीमलाइन करने का, उसको बिल्कुल तरीके से अरेंज करने का समय आ चुका है। तो आज हम उन कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। देखो, मैंने क्या बोला तुम्हें कि हमने नॉलेज तो बहुत गैदर कर ली, लेकिन जब हमें यही नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हम कतई नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है। तो हमें क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं किसको, सैंपल पेपर्स को, पीवाईक्यूज को। पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं। ठीक है। ये कुछ आप बुक्स यूज कर सकते हो। पीवाईक्यूज, आप बुक्स मत परचेस करो, कहीं से भी पीवाईक्यूज अरेंज करो। आपको पीवाईक्यूज करने हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। वही आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपने कितना पढ़ा है और आप कितने जो नॉलेज आपने गैदर करी है वो नॉलेज कितनी आपके लिए यूजफुल जा रही है। तो पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करो। ये आपको एक आइडिया देंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हमें उन्हें आंसर्स करना है। तो इस चीज का तुम्हें आइडिया लगेगा। तो पीवाईक्यूज को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अच्छा, इसमें एक एडिशनल टिप मेरी और है। पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तो क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या ये क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई है, या फिर किसी भी तरह से वो क्वेश्चन आपको लगे कि दिस क्वेश्चन इज स्पेशल, तो उस क्वेश्चन को आप प्लीज उस बुक में, जहां भी बुक में इसको कर रहे हो या जिस भी जगह से कर रहे हो, अगर ऑनलाइन कहीं से कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को अपने पास मेंशन रखो, क्योंकि वो स्पेशल क्वेश्चंस ही होते हैं जो आपको आगे स्कोर करने में हेल्प करते हैं। देखो, जनरल क्वेश्चन तो सबसे हो जाती है, जनरल चीजें हर कोई कर लेता है, लेकिन जो स्पेशल चीजें होती है ना उन्हीं में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को ही हमें आइडेंटिफाई करना है, उन स्पेशल प्रॉब्लम्स को ही हमें आइडेंटिफाई करना है, और उन स्पेशल प्रॉब्लम्स को ही हमें आगे एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले हमें उसको प्रैक्टिस करना है, उसको एक निगाह में निकालना है, जिससे हम उसको क्या कर सके, उसको गेन कर सके कि वो क्या कहना चाहता है। और बाय द वे, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबसे प्रैक्टिस करो। अच्छा, एक सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। आपकी पूरी एनसीईआरटी आपके लेवल पे प्रिपेयर होनी चाहिए। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा 3 घंटे की सिटिंग दे करके, 3 hours 15 minutes की जो पूरी सिटिंग होती है, वो सिटिंग दे करके आपको इसको क्या करना है, पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। और उस सैंपल पेपर में बस आपको यही फील होना चाहिए कि यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, और दिस इज योर फाइनल पेपर। उसको ही फाइनल मान करके ही सॉल्व करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है। तो इस चीज को याद रखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है।
अब हम चलते हैं दूसरी चीज पे, अवॉइड कैलकुलेटर्स। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए, अरे उठाया कैलकुलेटर, 1 मिनट में कैलकुलेटर। बेटा अगर अभी आपने कैलकुलेटर यूज किया तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि एग्जाम में जो सबसे ज्यादा परेशानी होगी आपको वो कैलकुलेशन में होगी। कई बच्चों की आदत है, सर उठाया, ये ला कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर में ठक 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 किया और सॉल्व हो गया। उससे आपकी कैलकुलेशन की जो कैपेबिलिटीज है वो खत्म हो रही है। ठीक है, और अगर कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है मैं उसको चैलेंज करता हूं कि आप आज बिना कैलकुलेटर के करके देखना, जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में कर लेते हो वही क्वेश्चन में आपको 15 मिनट लगने वाले हैं। ये फैक्ट है, मैं मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि ये चीज होती ही होती है। तो इसलिए उन कैलकुलेटर्स को अवॉइड करो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, चल ये तो कैलकुलेटर्स तो हम क्या करेंगे सिर्फ मैथ्स में यूज करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की एक आदत होती है, वो क्या आदत होती है, वो रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, बचपन से आप याद करते हुए आए हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट देखना है, कुछ भी करना है, उसको बस हमने सिर्फ मेमोराइज किया है, लेकिन यहाँ हमने पूरा समझ के, पूरी 10th क्लास में हमने एक एक टॉपिक को समझ के सॉल्व किया है। तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंसेस यूज करते हैं। अरे यार मैं थोड़ा सा हिंट देख लेता हूँ, या मैं थोड़ा सा उसको समझ लेता हूँ, या उसकी डेट में देख लेता हूँ, एसएसटी के अंदर हम डेट्स देखते हैं, या हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं से रेफरेंस ढूंढते हैं। तो वो रेफरेंसेस को ढूंढना अवॉइड करो बेटा, ये आपके लिए पता है क्या है, बैसाखी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसी सपोर्ट पे नहीं खड़ा होना है, आपको इंडिपेंडेंटली खुद के बलबूते पे काम करना है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं कि दूसरे दोस्त को बोल देते हैं, ले यार 2 × 2 कितना होगा, वो इतना तक भी एफर्ट नहीं लगाते, 25 का स्क्वायर पूछ रहे हैं, 26 का स्क्वायर पूछ रहे हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप अपने पड़ोसी से पूछ रहे हो, रेफरेंसेस यूज कर रहे हो, तो ये रेफरेंसेस को अवॉइड करो अभी के टाइम पे। ट्राई करो, जो भी करना है वो आपको खुद को करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अकेले बैठे रहोगे। कहने को तो आपके साथ 24, 25, 50 बच्चे बैठे रहेंगे इस बोर्ड एग्जामिनेशन के रूम में, आपके साथ एक इन्विजिलेटर भी रहेगा, लेकिन वो सब कहने को है बेटा, आपके एग्जाम पेपर में आपको खुद को लिखना है। ठीक है, तो इस चीज को समझो कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है फॉर योर एनी नीड। आपको जो भी है अपना खुद का सामान लेके जाना है, और खुद से ही कैलकुलेट भी करना है तो खुद करना है। जलियांवाला बाग की डेट भूल गए हो तो वो भी खुद याद रखनी है, किसी केमिकल फॉर्मूले को भूल गए हो तो भी वो याद रखनी है, कबीर के दोहे भूल गए हो तो भी याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करनी है वो भूल गए हो तो वो भी याद रखना है, तुम्हें खुद को याद रखना है। तो यही टाइम है आपके पास कि आप उसको यूज करो, और उसको क्या नाम से अपने आप को खुद सेल्फ स्टेबल स्टैंड करो, सेल्फ स्टैंड करो, खुद के ऊपर स्टैंड करो, कोई बैसाखियों की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक और टिप है कि आपको कैलकुलेटर अवॉइड करना है। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं। देखो क्या होगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 10 बजे के अराउंड स्टार्ट होता है। ठीक है, 9:30 यू हैव टू रीच एट योर सेंटर। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो 9:30 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। एक बच्चों की आदत होती है सुबह 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 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। पूरा पूरा पढ़ोगे ना बेटा तो क्या होता है कि माइंड में ना हर चीज की एक लेयर बनती है, वो लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स रखी होती है ना, तो वो बुक्स क्या होती है, सिस्टमाइज्ड वे में एक अरेंज होती है। ठीक है, अब तुमने पूरा एक दिन पहले तक पढ़ के अपनी जो दिमाग की जो लाइब्रेरी है, ये क्या नाम से 500 टीबी का जो स्टोरेज है, इसको तुमने भर लिया। इसको भरने के बाद उस तुम बुक्स को जब तुम लास्ट टाइम पे रिवीजन करोगे ना, तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करो कि हाँ यार ये जो गुटका मैंने बताया ना, इस गुटके का यूज करो। जैसे कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ डेट्स हो गई, हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटे छोटे 2-2 पेज के गुटके बना लो जो तुम्हारे लास्ट टाइम पे रिवीजन में काम आएंगे। ठीक है, जिससे वो जो तुम्हारी लाइब्रेरी है ना बेटा वो डिस्टर्ब नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि जब लाइब्रेरी फैली हुई होती है ना, तो उसमें बुक्स को ढूंढना बहुत टिपिकल होता है, लेकिन जब सब चीजें अरेंज होती है, पोएम्स कहाँ मिलेगी आपको, साइंस एंड फिक्शन की बुक्स कहाँ मिलेगी आपको, स्टोरीज कहाँ मिलेगी आपको, मैथमेटिक्स की बुक्स कहाँ मिलेगी, ये सब उस लाइब्रेरी में अरेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाते हो। इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी चीजें अरेंज होती है ना, वो हमारे माइंड में अरेंज हो जाती है। ठीक है, उस अरेंजमेंट को अगर हमने बिगाड़ा लास्ट मोमेंट पे, तो दिक्कत किसको होने वाली है, और किसी को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत होगी।
ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप डिस्टर्ब होने वाले हो, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लास्ट मोमेंट के लिए क्या करो, गुटका बनाओ। गुटका मीन्स एक छोटी सी कॉपी बनाओ, एक छोटा सा पेज बनाओ, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है, कुछ डेट्स हो सकती हैं, या कुछ केमिकल फॉर्मूले हो सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले हो सकते हैं जो उस टाइम पे आपको याद नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना बेटा, वो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको उस टाइम पे याद रखनी है कि नहीं यार ये तो बहुत, मतलब मेरे को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उन चीजों को आपको याद रखना है। तो अपने साथ एक गुटका बनाओ, एक छोटी सी कॉपी बनाओ, उस कॉपी के अंदर इन सारी चीजों को लिखो और एग्जामिनेशन के पहले उसको बस एक बार देख के चले जाओ, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, लाए सैंपल पेपर, जैसे सपोज करो ये मेरे पास साइंस का सैंपल पेपर है, वो साइंस का सैंपल पेपर लेके आएंगे, हाँ सर पहला क्वेश्चन ये है, ये है, ये है। उस क्वेश्चन को नहीं करना है, मतलब उस क्वेश्चन को देख देख के नहीं करना है, उसकी एक राइटिंग प्रैक्टिस, एक फॉर्मेट बनाओ, आप कैसे लिख पा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। जैसे डांस है, ठीक है, डांस में क्या होता है, हम सबको टिप्स दे सकते हैं कि यार इस बीट पे तो ये एक्शन होना चाहिए, इस बीट पे तो ये एक्शन होना चाहिए, इस बीट पे तो ये एक्शन होना चाहिए, लेकिन उस एक्शन को एक्चुअली परफॉर्म करना और उस एक्शन के लिए टिप्स देना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर बोल देना, लेकिन उसके साथ साथ उसको लिखना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा जो आपको काम करना है वो राइटिंग प्रैक्टिस पे करना है, वो भले हिंदी हो, वो इंग्लिश हो, वो एसएसटी हो, ठीक है, वो मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स में तो बिना पेन कॉपी के तो बात ही नहीं करनी है। अगर कोई बच्चा ये गलती कर रहा है कि हाँ सर ये क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये कैलकुलेशन कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, और इसी तरीके से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये मान लेना कि उसके तो नंबर गए, उसका आधा मैथमेटिक्स का पेपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो स्पीड को अटेंड नहीं कर पाएगा, उस एक्यूरेसी को अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि उस पेपर को जो है ना आपने ऊपर से देखा है, उसको डिटेल में नहीं देखा है। जब तक आप डिटेल में नहीं जाओगे ना बेटा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। सो ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज आप कर रहे हो उसको राइटिंग प्रैक्टिस में रखो, ठीक है, उसको लिख लिख के करो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस यही करो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गिव योर बेस्ट, और जो भी है डट के मेहनत करो, कोई भी प्रॉब्लम आए योर आंसर इज देयर, ठीक है। इसलिए डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बोर्ड एग्जामिनेशन से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा इजी में भी नहीं लेना है, ठीक है। हमें मेहनत करनी है और हमारा टारगेट 90% प्लस ही होना चाहिए। भले आप 60% वाले बच्चे हो, 70 वाले बच्चे हो, 80 वाले बच्चे हो, और जो ऑलरेडी 90 वाले, वो तो सोचो ही मत, तुम्हारे लिए तो 1 मार्क्स की भी गुंजाइश नहीं है, तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, एक सब्जेक्ट में नहीं सभी सब्जेक्ट में लेके आने हैं। मेहनत तुम्हें उसी हिसाब से करनी है, इसलिए मेहनत करो, पुरजोर मेहनत करो और अपना बेस्ट दो, ठीक है। और रेस्ट ऑफ दी चीजें, ठीक है, छोड़ दो, बाकी की चीजें बस प्रैक्टिस, बोर्ड एग्जामिनेशन, आगे 10 दिन 15 दिन इसी चीज पे फोकस रखो कि हाँ हमारे एग्जाम हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।